ये है भारत का फ्यूचर, ये है भारत की एजुकेशन जो आपने देखी कि 9 साल का बच्चा कैसे फरफर इंग्लिश बोल रहा है और उसने बताया कि उसको किस तरह से साइंस में इंटरेस्ट है और वो किस तरह से हर मून मिशन को, स्पेस मिशन को जो है वो फॉलो करता है। यार चंद्रयान लॉन्च हुआ, कुछ सालों पहले मंगलयान लॉन्च हुआ था, मेरे को नेपट्यूनल 9 भी लॉन्च करना है मैम, जो इसरो को नेपट्यून और आउट ऑफ द गैलेक्सी भी ले जाए। कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा, वहाँ पे एक एक को मार के आऊंगा। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडियन बॉयज़ और पाकिस्तानी बॉयज़ के बारे में। आप देखेंगे इंडियन बच्चे कितने होशियार हैं और वहीं पाकिस्तानी बच्चे कितने जाहिल हैं। आप लोग देखिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इनको रहने नहीं देना चाहिए, जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दें। दुनिया टेक्नोलॉजी के मुताबिक चल रही है। पाकिस्तान दुनिया से कितना पीछे है और क्यों पीछे है? अगर हम पीछे हैं तो हमें भी दुनिया का मुकाबला करना चाहिए या नहीं? हमारे पास एजुकेशन नहीं है इसलिए हम पीछे हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ के क्या किसी मरीज का इलाज कर सकते हो? इसका इलाज तो नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह के बताए हुए हुक्मों पे, उनके आयतों से जो अल्लाह ताला ने नाजिल की है हमारे नबी पे, उससे तो इलाज कर सकते हैं। और जो इंडिया बेटी क्या कर रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप इस स्कीम के बारे में क्या कहेंगी? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमसे आगे नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि बेटी को मारना नहीं है भाई, इसको बचाओ और इसको पढ़ाओ। वो नॉन मुस्लिम होके आगे निकले हैं तो उनको सलूट है। सलूट है। या किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए जब तक उनकी खवातीन उसमें शामिल नहीं होती या वो बिजनेस तौर पर नहीं आती तब तक वो मुल्क तरक्की नहीं करता। बिल्कुल ऐसी बात है, वही है, हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है खवातीन का। अगर वही आगे नहीं आएंगे तो हाउ कैन वी प्ले आवर रोल इन हम अपनी जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए। हमारे लोगों में भी टैलेंट इतना है कि हम चांद पे जा सकते हैं, चांद से ऊपर मरीख पे भी जा सकते हैं। 70 सालों में कोशिश क्यों नहीं की? अगर हम जा सकते हैं तो इंडिया ने 2 कोशिशें की, तीसरी में वो बिल्कुल। एजुकेशन सिस्टम की तो कौन से मुल्क का बेहतर है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया? इंडिया का सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर है? सबसे बेहतर है। एक अगर कंपैरिजन में देखा जाए पाकिस्तान का सबसे लो है। एटमी ताकत है तो इंडिया की जरूरत नहीं है। वो इंडिया के पास एटम बम नहीं है, लेकिन वो डरता है। हमारे पास इस्लाम की ताकत है। आप लोगों ने देखा कि इंडियन बच्चों और पाकिस्तानी बच्चों में कितना ज़्यादा फ़र्क है। इंडिया के बच्चे कितने होशियार हैं और पाकिस्तान के बच्चे बिल्कुल एकदम से उनके दिल में, जहनों में बिल्कुल जहर ही भरा हुआ है। दोस्तों, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ऐसी न्यूज़ रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे आपको हमेशा अपडेट होती रहेंगी। दोस्तों, पाकिस्तान में जो बच्चों को सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है कि आप आगे बढ़ के या आप जो आप सीख रहे हैं वो आप भारत से टक्करी लेके आप निकालेंगे। मतलब पाकिस्तान में लोगों को ये चीज़ नहीं सिखाई जाती कि हमें अपना मुल्क, हमें अपनी देश, हमें अपनी आवाम के ऊपर किसके कैसे ध्यान रखना है। पाकिस्तान में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और तुलना भारत के बच्चों से अगर की जाती है तो वहाँ पर एक शब्द निकल के आता है कि भाई भारत में जो बच्चे हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। सारा जो उनका सिस्टम है साइंस और टेक्नोलॉजी के फटाफट काम चलता हुआ, जैसे कि यूएसए और रशिया में काम लोग करते हैं। वैसे ही पाकिस्तान में लोगों से ये जब बच्चों का इंटरव्यू हुआ तो उनसे ये पूछा गया कि आप क्या करने में इच्छुक रखे हैं, तो वो बोलते हैं हमें आगे बढ़कर भारत को ख़त्म करना है या भारत से लड़ना है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान में लोगों को सिखाई जाती हैं, उनके मदरसे हैं, ये चीज़ें उनमें सिखाई जाती हैं। अभी से अगर उनमें ये चीज़ आदत डाली जाएगी तो आगे चल के बच्चों का हाल काफ़ी बुरा होगा। उन्होंने एक कैंपेन चलाई है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या हमारे पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर आज भी बेटी के पैदा होने पर उसी तरह ही मातम किया जाता है, नाराज़गी का इजहार किया जाता है? किस तरह से बिहेव करते हैं जब बेटी पैदा होती है यहाँ पर? बिल्कुल, आज भी लोग कहते हैं जी बेटी हुई तो मिठाई क्यों बांटी। जो पॉजिटिव होते हैं उनको फिर नेगेटिव बना दिया जाता है और ये अच्छी चीज़ नहीं है। बेटियों के लिए तो ज्यादा एप्रिसिएशन होनी चाहिए। 5 वक्त की नमाज पढ़ के क्या किसी मरीज का इलाज कर सकते हो? इसका इलाज तो नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह के बताए हुए हुक्मों पे, उनके आयतों से जो अल्लाह ताला ने नाजिल की है हमारे नबी पे, उससे तो इलाज कर सकते हैं। फिर तो पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से डॉक्टरों को खत्म कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो आजकल यूनिवर्सिटी का माहौल है
स्कूल कॉलेज माहौल तो हम खुद बनाते हैं। मदरसे में आप जाते हो, मदरसे में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जो कुरान पाक पढ़ाने वाला होता है, मौलवी या जो भी हम कह सकते हैं, हाफिज साहब, वो भी बड़ा कुछ करवा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। ये सब कुछ सोशल मीडिया पे भी आता है। सारी दुनिया एक जैसी नहीं ना, अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। हम पाकिस्तानी है, हमने ये देखना है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और इंडिया कहाँ खड़ा है। तो बात करने का सिर्फ ये मकसद है कि अगर मोदी की हुकूमत इतनी जालमाना है या वो गलत है, तो वहाँ के मुसलमान तो अब आपको खामोश दिखाई देते हैं। बिल्कुल। और देखिए मुसलमानों का बड़ा क्लियर मैसेज आ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन है। उन्होंने कहा जितना हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया, उतना शायद कांग्रेस ने भी नहीं किया होगा। हमारे लिए अच्छी स्कीम्स लेके आए, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप दी। उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। लेकिन हमारे पाकिस्तान के जो कुछ सियासतदान हैं, ये क्यों कहते हैं कि मुसलमान वहाँ पर सेफ नहीं है? ऐसी अपने मतलब कि सियासत के लिए उन मुसलमानों का सहारा क्यों ले रहे हैं? उन्हें क्यों बदनाम कर रहे हैं? नहीं, आपने कहा सियासतदानों का। तो सियासतदानों की तो कोई औकात हमारे मुल्क में है ही नहीं। ये तो एक टिश्यू पेपर है या एक बच्चे का छोटा सा पैम्पर है कि जो उतार के फेंक देते हैं। असल डोर तो किसी और के हाथ में है ना। कुरान जितना जरूरी है, क्या उतना दीनी के साथ दुनियावी तालीम जरूरी है डॉक्टर बनने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए, या नहीं? सबसे पहले तो आपको दुनिया की तालीम होनी चाहिए, फिर ही आपको इस्लाम की तालीम का पता चलेगा। बेसिक्स आपके पास होंगी तो आप आगे चल सकेंगे। अगर आपके पास बेसिक्स ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि चलना कैसे, बैठना कैसे, वो तो आपको स्कूल में पढ़ाया जाएगा, फिर ही आपको पता चलेगा ना। आपने यकदम आप एमए की किताब तो पढ़ नहीं सकते। अच्छा, अब मुझे बताएं, आपने इन्होंने कहा है जो डॉक्टर बनते हैं, पूरी पाकिस्तान से डॉक्टर खत्म कर देनी चाहिए। मैं एक वीडियो देख रहा था पड़ोसी मुल्क की, उनके प्राइम मिनिस्टर तक लेवल तक जो है वो आर्टिस्ट को खुद विजिट कर रहे हैं, उनके जो रोबोट बना रहे हैं बच्चे, वो जाकर खुद आर्ट को प्रमोट करें। तो क्या डिफरेंस फिर क्या है? इसकी वजह से नहीं क्या आपको लगता है कि हमारा जहाँ जिसको फायदा हो वही प्रमोट करता है? हमें फायदा है, हम एज एन आर्टिस्ट हम अपने आगे काफी अपने आगे भी सपोर्ट करते हैं और आगे हमें और भी लोगों को सपोर्ट करने का होता है। तो ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल एजेंडा भी लेकिन मैंने देखा नहीं कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट सपोर्ट कर रहे हो, चाहे स्पोर्ट्स को ले ले या किसी चीज को भी ले ले, प्रॉपर तौर पे वैसे सपोर्ट करते नजर आते हैं। क्योंकि सुनाई नहीं देता। और जो इंडिया बेटी क्या कर रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप इस स्कीम के बारे में क्या कहेंगी? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमसे आगे नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि बेटी को मारना नहीं है भाई, इसको बचाओ और इसको पढ़ाओ। वो नॉन मुस्लिम होके आगे निकले हैं तो उनको सलूट है। सलूट है। क्या इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में क्या कहेंगे? अगर ऐसी वो चलाएंगे, हदायत लोगों को देंगे, तो फिर तो अच्छे ताल्लुकात ही होने चाहिए। मतलब अगर वो बेटियों को सपोर्ट करें तो अच्छे ताल्लुकात। लेकिन सर आप ये देखें कि ये सिर्फ एक 9 साल का बच्चा है, उसके इंटरेस्ट आप देखें कि उसका इंटरेस्ट क्या है। उसने कहा जी मेरा साइंस में इंटरेस्ट है, मेरा स्पेस को जो एक्सप्लोर करने का इंटरेस्ट है, और वो खुद उसके ऊपर रिसर्च करता है, एजुकेशनल साइट से इंफॉर्मेशन गेन करता है। मतलब आप ये देखें कि वो उसका इंग्लिश का एक्सेंट आप देखें किस तरह से वो इंग्लिश बोल रहा है। आप अगर यहाँ पे किसी मार्केट में किसी 8 से 9 या 10-12 साल के बच्चे को पकड़ के पूछ लें कि आपकी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो मैं आपको शर्त लगा के कहती हूँ कि यहाँ पे किसी को मार्केट में नहीं पता होगा कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। दुनिया टेक्नोलॉजी के मुताबिक चल रही है, पाकिस्तान दुनिया से कितना पीछे है और क्यों पीछे है? अगर हम पीछे हैं तो हमें भी दुनिया का मुकाबला करना चाहिए या नहीं? हमारे पास एजुकेशन नहीं है, इसलिए हम पीछे हैं। और ये तो एजुकेशन के खिलाफ है, वो कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम लेनी चाहिए। नहीं, आपको दुनिया की तालीम होगी तो आपको दीन की तालीम का पता होगा कि वो क्या है। कुरान पाक मामूली किताब नहीं है, वो मेरे इल्म के मुताबिक वो एक बहुत बड़ी किताब है। उसको समझने के लिए आपको पहले दुनिया की पीएचडी करनी पड़ेगी, फिर भी आपको समझ नहीं आएगी। हमारे तो कुरान में भी ये जिक्र है ना कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना चाहिए। क्या ये लिखा है कि दीन का इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना चाहिए? आजकल बताएं स्कूल कॉलेजेस में क्या हो रहा है? वो जो भी हो रहा है वो मैं इन्वायरमेंट की बात नहीं करी। मेरी बात सुने, क्या मदरसे में ज़िना नहीं होता? क्या मदरसे में रेप नहीं होता? क्या मदरसे में खुलेआम? दूसरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, जिस तरह से आपने देखा कि जो पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ाया जाता है और इंडिया से अगर कंपेयर करने की बात आती है तो भारत में तरह तरह की पढ़ाइयाँ हैं, भारत में तरह तरह की इंजीनियरिंग्स होती हैं, तरह तरह की मतलब बहुत सारे मेडिकल्स हैं। भारत में अनगिनत कोर्स अवेलेबल हैं जो कि भारत को शिक्षित करने में और भारत को रोजगार देने में और भारत को बढ़ाने में मदद करते हैं।
भारत की ताकत आजकल दुनिया देख रहा है। 15 से 20 सालों के अंदर अंदर भारत ने जो अपने पैरों पर एक खड़े होके जो अपना मुकाम पाया है, वो रशिया हो या अमेरिका हो या कोई भी देश हो, वो चीज़ ये समझ रहा है कि भारत आज कहाँ पर पहुंच चुका है। तभी भारत से अच्छे अच्छे देश कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत उन्हें भाव नहीं दे रहा है। एप्पल की कंपनी ने भी एक बार कोशिश की और भारत ने उसको ज़्यादा भाव नहीं दिया। यहाँ पर अगर टेस्ला की भी बात करें तो टेस्ला ने भी भारत के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन भारत ने उतना कोई खास ध्यान नहीं दिया। तो तरह तरह की कंपनियां हैं, क्योंकि वो जानते हैं भारत आने वाले टाइम पर क्या कर सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ।